नमस्कार, मैं ममता योगेश आर्या, वार्ड नंबर 62 शालीमार बाग से निगम प्रत्याशी। मैं आप सबसे यही अपील करना चाहूँगी कि आप लोग मुझे एक बार भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाए। फिर उसके बाद जो आज हमारे वार्ड नंबर 62 की हालत है, जो गंदगी है, जो हर एक पार्कों की हालत है कि बच्चे वहाँ खेलने नहीं जा सकते। आप कहीं भी ले लीजिए, हर एक कोना कोना गंदगी से सड़ रहा है। अगर मैं उसको 1 साल के अंदर बिल्कुल ठीक ना कर दूं, तो अगली बार आपका जो भी फैसला होगा वो मुझे मान्य होगा। धन्यवाद। मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रत्याशी ममता योगेश आर्या जी। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि सबसे पहले तो मैं ममता जी आपको बधाई देता हूं कि आपको पार्टी ने टिकट दी है, आपका दावा पूरा हो गया है, आपने नामांकन भर गया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरा आपसे सवाल यह है कि पार्टी ने आप पर विश्वास जताया है और आपको एक मौका दिया है चुनाव में आने का, आपको लोगों के बीच जाने का। किस तरह से आप कांग्रेस की पार्टी का जो विश्वास है उसको पूरा कर पाएंगे? देखो, यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। एक हमें जनता अपना पूरा पूरा साथ दे रही है, पूरा प्यार दिखा रही है, तो उसको वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हम उस पे खरे उतरना चाहेंगे जरूर जरूर। और जहाँ तक की बात है स्थानीय मुद्दों की, सबसे पहला होता है सफाई का मुद्दा। आप किसी पार्क को ले लीजिए, आप कहीं रोड पे चले जाइए। पिछले जो हाल था आप लोगों ने भी देखा था कि दिल्ली एक कूड़ा घर बन गई थी, जहाँ जगह जगह बदबू, जगह जगह कीचड़, गंदगी, कूड़ा पड़ा हुआ है, बच्चे उसी में खेल रहे हैं। फिर दावे होते हैं कि बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, ये बीमारी आ रही। बीमारियां तो आएंगी जब सफाई नहीं होगी। पब्लिक टॉयलेट ले लीजिए, इतना खर्चा करके बनवाए हैं, उनका भी कोई हाल बेहाल है। उसके बाद आप ले लीजिए सीसीटीवी, जो आम आदमी पार्टी ने लगवाए हैं। सीसीटीवी हर एक कोने पे है, पूरी दिल्ली में है, फिर भी चैन स्नैचिंग हो रही है। कभी कुछ हो रहा है, कभी कहीं किसी को छेड़ दिया है, कभी किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, कुछ भी है। जो भी मुद्दे हैं आते हैं जो सीसीटीवी में कैद होने चाहिए, अगर आप उसकी कंप्लेंट करने जाओ तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। रिकॉर्डिंग क्यों नहीं है? कैमरे चालू ही नहीं है। यानी आप कहना चाहती हैं कि इलाके के अंदर जो साफ सफाई का जो मुद्दा है और जो महिला सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है। तो इन मुद्दों के अलावा या इन्हीं मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रही हैं? जी जरूर। महिला की सुरक्षा को लेकर, महिला के सुरक्षा का मुद्दा उठाकर इन्होंने हर जगह इतना खर्चा करवा के सीसीटीवी लगवा दिए। फिर वो सुरक्षा है कहाँ? किसी भी महिला पे कोई भी बात आती है, रात के समय बाहर नहीं निकल सकती। निकलो, कोई बात हो जाए, कंप्लेंट करो। कंप्लेंट करने के बाद उस बात का कोई हल नहीं निकलता। हल तब निकलेगा जब उसका कोई फुटेज होगा। जब कैमरे चल ही नहीं रहे तो फुटेज कहाँ से मिलेंगी? अभी बीता जो वर्ष बीता है 2020 का, वो बड़ा ही दुखदायक वर्ष बीता है। कोरोना का काल था, पूरा देश सदमे में रहा। और उस दौर में जो निगम कर्मचारी जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहा था, वो आज वेतन को लेकर त्राहिमाम कर रहा है। नगर निगम में जो सरकार है वो भाजपा की सरकार है और भाजपा सरकार अपने निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं दे पाया। और इलाके में जो दिल्ली है, वो दिल्ली पिछले वर्ष जब सर्वेक्षण हुआ तो उसमें फिसड्डी आई। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे लेकर जब आप इलाके में जाएंगे तो इन मुद्दों का प्रभाव पड़ेगा, लोग आपको पसंद करेंगे इन मुद्दों से? जी जरूर पड़ेगा, क्योंकि सबसे आगे रहे। कोरोना काल इतनी बुरी महामारी, जिसमें आपको घर से बाहर निकलते ये डर लग रहा था कि जान पे खतरा है। अपनी जान पे खेल के लोगों के लिए सफाई करी है। हर एक डिपार्टमेंट में ले लीजिए आप, ना कि ये एमसीडी कर्मचारी, आप दिल्ली में कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, कोई भी बंदा जिनको जाना पड़ा डेली, वो अपनी जान पर खेल कर गए हैं बाहर। फिर भी आज के टाइम पे तो ऐसा हाल हो गया कि डीटीसी, जिसकी हर महीने सैलरी आती थी, उनकी भी सैलरी रुक गई है। डॉक्टर्स हैं, मौत के साथ खेल रहे थे, उनकी भी सैलरी बंद है। यहाँ सफाई कर्मचारी हैं जो दुनिया की पूरी गंदगी उठा रहे हैं, कोई देख ही नहीं रहे हैं। आपने यूज करके थ्रो कर दिए हैं जो मास्क, अब उनमें कोरोना भी हो सकता है, वो भी उठाए हैं। फिर भी उनकी कोई वो नहीं है। यानी कि जो सफाई कर्मचारी फ्रंट लाइन पर फ्रंट हीरो बन के काम कर रहा था, उनकी तनख्वाह तक नहीं दे पाए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं दे पाए हैं। और अब उनका बेचारों का इतना हाल है कि वो अगर अगर वो बैठ जाते हैं कहीं पे धरने पे, फिर उनको ही गलत ठहरा दिया जाता है। एमएलए है, उनकी सैलरी आ रही है, उनकी सैलरी 2.5 लाख है, इनकी सैलरी कितनी होगी? उनसे तो बहुत ही कम होगी। एक एमएलए की सैलरी में कई निगम कर्मचारियों की सैलरी निकल सकती है। तो इन सारी चीजों के चलते जो है दिल्ली की जनता पिसती है और निगम कर्मचारी भी पिसा। तो क्या लगता है जब आप जनता के बीच में जाना शुरू कर रही हैं, आज प्रचार का पहला दिन है, कल आपने नामांकन भरा, तो आज आपने क्या अनुभव करा कि जनता आपको कितना पसंद कर रही है?
जनता मुझे पूरा पूरा सपोर्ट कर रही है, बहुत पसंद कर रही हैं। और जहाँ तक की है जनता में जाने की बात, अगर हम कहीं भी जाते हैं सबके मुंह से एक ही बात निकल रही है, कांग्रेस थी तो कभी किसी को कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं आई, आगे भी कांग्रेस ही आनी चाहिए, ताकि लोग अब एक शुरुआत हो जाए कांग्रेस की दोबारा आने की, और लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आगे जैसे पहले माहौल था सुख शांति से सब जी रहे थे, वैसा ही माहौल दोबारा आ जाए। ये हमारे साथ जुड़ी हुई थी ममता योगेश आर्या जी, जिन्होंने बताया है कि इलाके में नॉमिनेशन के बाद जब इन्होंने जाना शुरू करा, लोगों के बीच में पहले से भी लगातार ये जुड़ी हुई हैं। लोग इनको बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो जो काल था, जो वक्त था, उसको याद दिलाते हैं और इनको जनता की तरफ से पूरा समर्थन मिल रहा है, और जिस वजह से ये पूरे जोश में हैं और लगातार जनता के बीच में बनी हुई हैं। लेकिन देखना अब यह होगा कि जो आने वाली 28 तारीख है, जिस दिन वोट पड़ेगा, तो जनता कांग्रेस को वोट के माध्यम से कितना समर्थन देती है, और 3 तारीख को जो जीत का सेहरा होगा वो किसके सिर होता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की ये खास रिपोर्ट।